वाराणसी जिसे हम मुक्ति की नगरी कहते हैं, लेकिन क्या सच में एक ऐसा स्थल है जहां आत्माएं मुक्त हो जाती हैं? क्या मरने के बाद सच में सब कुछ खत्म हो जाता है? क्या आपने कभी सोचा है कि मुक्ति भवन, जिसे लोग मौत का घर भी कहते हैं, क्या राज है 24 घंटे जलते हुए अग्नि का जो कभी शांत नहीं होती? और मणिकर्णिका घाट, जहां हर रोज लाखों की संख्या में अंतिम संस्कार होता है, क्या ये वही जगह है जहां हर आत्मा को मोक्ष प्राप्त होती है? इस शहर के मणिकर्णिका घाट में छुपा है कुछ ऐसे अनोखे किस्से जो आपके होश उड़ा देंगे, क्योंकि हर शहर की एक अपनी कहानी होती है, लेकिन वाराणसी के कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। वाराणसी, जो काशी के नाम से भी जानी जाती है, मौत से जोड़ा गया है क्योंकि इसे दुनिया के पवित्र तीर्थों में से एक माना जाता है, जहां लोग अक्सर मोक्ष के लिए आते हैं। ये शहर भगवान शिव के द्वारा स्थापित माना जाता है और यहाँ एक जगह है जहाँ लोग भय के बजाय उम्मीद के साथ आते हैं। मोक्ष यानी मुक्ति का विचार वाराणसी में सदियों से यात्रा का अवश्य हिस्सा रहा है। इस शहर को सिटी ऑफ डेथ के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि लोग वाराणसी में मरते हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, जिसका मतलब भगवान का एक हिस्सा बन जाते हैं और जीवन का चक्र समाप्त हो जाता है। हिंदुओं के लिए वाराणसी एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ समाप्त होता है और उनके लिए मोक्ष का इंतजार होता है, जो यहाँ मर जाते हैं। सिटी ऑफ डेथ एक समय सिटी ऑफ लाइट के रूप में भी जाना गया था, क्योंकि यहाँ ज्ञान और सीखने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ये शहर गहरा और सीधा साधा आध्यात्मिक है और दुनिया भर से लोग यहाँ मिट्टी को छूने आते हैं और गंगा के पवित्र पानी में स्नान करते हैं। वाराणसी को खुशी और उत्सव का भी एक स्थल माना जाता है और वो लोग जो मुक्ति, मोक्ष और अपने पापों को प्रायश्चित के लिए यात्रा करते हैं, वह लोग उत्तर भारतीय शहर में सदियों से यात्रा करते हैं। वाराणसी उत्तर पूर्व भारत में देश का सबसे धार्मिक शहर है और दुनिया का एक प्राचीन शहर में से एक है। ये शहर प्राचीन मंदिरों से भरा हुआ है। कुल मिलाकर यहाँ लगभग 3600 मंदिर हैं। इसके बावजूद शहर का मुख्य लक्ष्य उसकी मृत्यु संस्कार है। जब हिंदू लोग मरते हैं तब वे वाराणसी की ओर यात्रा करते हैं। मुक्ति की आशा में उनका विश्वास है कि यदि वे यहाँ मरते हैं और जलाए जाते हैं तो वे पूर्ण जन्म के चक्कर से बाहर निकल सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं। हर साल लगभग 20,000 लोग वाराणसी यात्रा में आते हैं। हर रोज गंगा नदी के किनारे लगभग 300 मृतकों को जलाया जाता है, लेकिन अक्सर इन लोगों का अंत इतना जल्दी नहीं होता जैसा वो उम्मीद करते हैं। उन्हें टेम्परेरी लॉजिंग लेनी पड़ती है। जब कोई वाराणसी में मरता है तो उनका शरीर आमतौर पर सफेद रंग में सजाया जाता है और गेंदे के फूल से भी सजाया जाता है। फिर उन्हें शहर के घाट तक ले जाया जाता है, जो गंगा के किनारे के सीढ़ियों से अलग होते हैं। घाट पर हमेशा अग्नि जल रही होती है। मृत्यु संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट शहर के एक प्राचीन शमशान घाट में से एक है, जिसे हर साल 32,000 शरीर का दाह संस्कार करना होता है। माना जाता है कि हजारों वर्ष तक भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव की बहुत समय तक प्रार्थना की थी, ताकि भगवान शिव जब दुनिया को नष्ट करते हैं तो काशी को नष्ट ना करें। भगवान शिव ने उनकी अर्निश प्रार्थना को खुशी से सुना और काशी को शांतिपूर्वक अमर शांति का वरदान दिया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काशी के लिए एक कुंड खोदा, जो भगवान शिव और माता पार्वती के लिए था। इस कुंड में स्नान करते समय उनके कान की एक बाली में से एक मणि गिर गई थी, इसलिए इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। कुछ अन्य विचारधाराएं भी मानते हैं कि माता सती की कान की बाली इस जगह गिर गई थी। जब उन्होंने अपनी जान त्यागी थी, तब भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि यह जगह सभी जगहों में पवित्र होगी। अगर किसी व्यक्ति की अंतिम संस्कार काशी के मणिकर्णिका घाट में होती है तो वह व्यक्ति की आत्मा मोक्ष प्राप्त करेगी और वो जन्म मृत्यु चक्र से हो जाती है। इसलिए मणिकर्णिका घाट पर मौत को बहुत करीब से देखा जा सकता है। मणिकर्णिका घाट पर लाए जाने वाले मृत्यु यात्रियों की बड़ी टोलियों के बीच ढोल, ट्रम्पेट्स भी बजाए जाते हैं। मृतक के शरीर चमकदार वस्तु से लपेटे जाते हैं और फिर उनका अंतिम संस्कार करते हैं। हालांकि जब काली योग का दौर था, काफी लोग इसका फायदा उठाने लगे और धीरे धीरे काशी में भीड़ बढ़ने लगी। हालांकि जब काली योग का दौर था, काफी लोग इसका फायदा उठाने लगे और धीरे धीरे काशी में भीड़ बढ़ने लगी। लोगों को लगने लगा कि काशी में सब कुछ माफ है, चाहे पाप कितना भी बड़ा हो। इसके नतीजे में दुनिया ने अनजाने में भयानक और विनाशक
भयानक काल देखा और अंत में भैरव ने सब कुछ खत्म करने के लिए काशी में प्रकट हुए। भैरव भगवान शिव के क्रोध भरे अवतार एक नागिन की मंगलसूत्र पहने गुस्से भरे आंखों के साथ दिखते हैं, साथ ही एक माला जो मानव खोपड़ी से बनी होती है। इसलिए माना जाता है कि बुराई को दूर करने के लिए शिव जी ने काशी में भैरव को सुरक्षा देने का फैसला किया। अगर आपने बड़े पाप किए हैं तो आप उनसे मिलेंगे। आपके जिंदगी के अंत के करीब आप समाधान को अपने सामने देखेंगे। तभी भैरव आते हैं और आपको थोड़ी ही देर में होने वाले दंड का अनुभव कराते हैं और इस दंड का दर्द इतना अधिक होता है कि इसके बारे में आप सपने में भी नहीं सोच सकते। ये दर्द 40,000 बिच्छुओं के काटने के बराबर होता है। हर पुण्य जन्म पर उन अपराधों के दाम चुकाने के बाद मुक्ति और जीवन चक्र का अंत होता है। हमारी आत्मा जिसे मौत के बाद हमारे शरीर से बाहर जाना चाहिए, हमें यह महसूस कराते हैं कि हम वास्तव में जी रहे हैं। यह शून्य शिव होता है जो अग्नि के उपयोग से राख में पवित्र होने से पहले होता है। इसमें मौत भी शामिल है और यह लगभग 12 दिन का समय होता है। हिंदू विश्वास के अनुसार यह संस्करणों के शरीर के लिए अगले 12 दिनों तक जीवित रहता है। दूसरी तरफ अगर संस्करण इन 12 दिनों के पहले ही हो जाती है तो उनकी ऊर्जा वातावरण में बिखर जाती है। इसी कारण हर बार कोई मणिकर्णिका घाट पर जाता है तो उन्हें एक तेज शक्ति का व्यापक होता है और ये उन लोगों से उत्पन्न होता है जो अपने स्वाभाविक मृत्यु प्रक्रिया को रोक देते हैं। कुछ साधु खासकर अघोरी इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए सूर्यों के किरणों का उपयोग करते हैं और इसकी मदद मांगते हैं। इस कारण से शमशान भूमि को साधना का एक हिस्सा माना जाता है। इस प्रकार वाराणसी और मृत्यु के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है जहां मृत्यु को भय के बजाय सम्मान दिया जाता है। आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।